प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत खूबसूरत मैसेज शेयर करना चाहूँगी, जिससे मेरा ईमान है आप सबको इनकरेजमेंट मिलेगी। अब ये बात क्या है कि हमें कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं करना खुदा का नाम लेने से, या खुदा के बारे में किसी के साथ शेयरिंग करने से, अपने घर में शेयरिंग करने से, अपने बच्चों के साथ खुदा के बारे में शेयरिंग करने से कभी भी अपने आप को रोकना नहीं है। ना ही अपने गिरदो नवा के लोगों से आपको खुदा के बारे में बात करने से रुकना है। अगर आप यही कह देते हैं कि खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में नया काम किया है, या खुदा आपको बरकत दे, तो एक ऐसा इंसान जो खुदा पर ईमान नहीं रखता, शायद उसकी ज़िंदगी में ये अल्फाज जो हैं कुछ मदद कर सकें कि वो खुदा को ढूंढे या खुदा के करीब आ सके। अगर हम पैदाइश के छठे बाब में पढ़ें, जहाँ पर हम नूह का जिक्र पढ़ते हैं, तो खुदा उसको कहता है कि मैं रोए ज़मीन को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि इनका गुनाह बहुत बढ़ गया है। नूह जो है वो खुदा के कहने के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, लोग उससे पूछते होंगे कि अब तक ज़मीन पर पानी नहीं बरसा, तो सूखे में कश्ती क्यों बना रहा है? तो वो बताता होगा कि खुदा ने मुझसे बात की है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि नूह के पास कोई फरिश्ता नहीं भेजा गया, नूह के पास कोई नबी नहीं आया ये कलाम लेकर। तो खुदा नूह से बात करता है और खुदा की बात को मानते हुए नूह कश्ती बनाने लग जाता है। शायद उसकी फैमिली उसका यकीन ना करती हो, उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे कि ये भाई ज़मीन पर तो पानी नहीं बरसा, लेकिन नूह जो है वो कश्ती बना रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे पतरस के दूसरे बाब और उसकी 5वीं आयत में पढ़ें, तो नूह को वहाँ पर मुनादी करने वाला लिखा गया है। वो किसी ना किसी तरीके से खुदा के बारे में बताता ज़रूर होगा कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है और मैं कश्ती बना रहा हूँ। क्या मैं कहना चाहती हूँ कि हमें रुकना नहीं है। अब नूह की इस मुनादी को अगर हम देखें, जो शायद आप अगर नूह के चैप्टर को पढ़ें जहाँ पर नूह का जिक्र है, तो बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा होगा कि नूह ने तो मुनादी की है, लेकिन नूह ने मुनादी की। नूह लोगों से शेयर करता होगा कि भाई मुझे खुदा ने ये काम करने को कहा है। और हम इसका अजर देखें तो नूह ने ना सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि अपनी फैमिली को भी बचाया। अब मुनादी करने की जो बरकत है वो हम देखते हैं कि पहले छठे बाब में जब हम देखते हैं कि नूह जो है, खुदा जो है वो सिर्फ नूह से बात करता है। लेकिन अगर हम 9वें बाब में पढ़ें पैदाइश के, तो खुदा नूह के बेटों को भी बरकत देता है। लिखा है कि और खुदा ने नूह को और उसके बेटों को बरकत बख्शी। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा का कलाम कभी भी खाली जाए। अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुदा के कलाम का बीज बो रहे हैं, तो ईमान रखें वो बीज जो है वो 100 गुना फल लाएगा। और आपका जो बीज है वो इतना ताकतवर है कि वो ज़िंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। नूह के एक फ़ैसला लेने की वजह से, खुदा की बात पर कायम रहने की वजह से, कश्ती बनाने की वजह से उसका घराना नहीं, ना सिर्फ उसका घराना बचा बल्कि खुदा ने उनको बरकत भी बख्शी। पहले बाब में हम देखते हैं, छठे बाब में, जहाँ पर खुदा सिर्फ नूह से बात करता है, सिर्फ नूह खुदा को सुनता है। लेकिन 9वें बाब में नूह के बेटे भी खुदा को सुनते हैं जब खुदा उन्हें बरकत देता है। क्या मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें अपने मुंह को बंद नहीं करना, कलाम का बीज हमें बोना है, और ये बीज इतना ताकतवर है कि ये फल लाएगा, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में, आपके घराने और आपकी नस्लों की ज़िंदगियों में भी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।